तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ज़रूर समझ जाएंगे एंड में कि भाई वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब होता ही नहीं है। अगर मान लो आपने दिन रात कॉपी पे काम करा या फिर आप दिन भर पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो और आपका सर इतना भारी हो चुका है कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा आपने मेहनत कर ली। तेरी मम्मी बोली बेटा खा ले और सो जा, ठीक है, मम्मी के हिसाब से भी तूने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, मतलब काम कर लिया। पर साइंस कहती है ना, इसने कुछ नहीं करा है ठीक है, इसे खाना मत दो। तो भाई ये तो हो गया ये बात कि साइंस कहती है कि वर्क डन नहीं हुआ है। एक तरफ हो रहा है, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमने तो बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया, एक तरफ कह दिया साइंस की इसने कोई वर्क नहीं करा। दूसरा, जैसे कुली होता है, कुली क्या करता है, अपने सर पे ऐसे बैग रखता है और तब आगे को चलता है। तो उस दौरान भी कुली ने बहुत मेहनत करी होती है, लेकिन साइंस की भाषा में उसने कोई काम नहीं करा। तो ये वर्क डन कब जीरो लिया जाता है, कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। और आपसे मेरा ये प्रॉमिस है कि भाई आप ये जरूर सीख जाएंगे। लास्ट में सारे क्वेश्चंस में कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, आप जरूर समझ जाएंगे, ताकि आप न्यूमेरिकल्स में इन चीज़ों को अप्लाई कर पाओ। न्यूमेरिकल्स में वर्क पावर एनर्जी के जो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, बच्चों को ना यही दिक्कत आती है, कब पॉजिटिव लेना है, कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से पॉजिटिव आ रहा है, जिसकी वजह से नेगेटिव आ रहा है, ये अब सब आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, कब कहते हैं कि वर्क हुआ है, पहले तो ये सीखना पड़ेगा। तो वर्क डन कब कहते हैं कि हम कब कहते हैं कि वर्क हुआ है, कि जब आप उस पर किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करते हो, पहली बात। और उस फोर्स की वजह से उसकी डायरेक्शन में क्या हो गया, कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर से सुनो मेरी बात, आपने किसी बॉडी पे अगर वर्क करा है, इसका मतलब आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया होगा और उसकी वजह से उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इस फोर्स की डायरेक्शन में, तब कहते हैं कि हमने वर्क करा है उस बॉडी पे, ठीक है। तो अब देखो आगे बताता हूँ। इसके लिए एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से इसका फॉर्मूला बना के सारे केसेस बना लेंगे, ठीक है। तो देखो, मान लो अगर ये कोई बॉडी है और आपने इसको ऐसा खींचा है, चलो इस पर टायर लगा लेते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए। मान लो ये टायर वाली बॉडी है ऐसे, और किसी ने ना ऐसे खींचा है इसको इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ समझ में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल से ये क्या कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा है और वहाँ से फोर्स लगा रहा है। और फोर्स का वो कंपोनेंट जो इसे आगे को तरफ मूव करा रहा है वो कौन सा है, एफ कॉस थीटा। आई होप आपको कंपोनेंट्स में तोड़ना आता हो वेक्टर को। यार ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, एक फोर्स को तोड़ देना, कंपोनेंट्स में तोड़ देना, और उससे हमारे क्वेश्चंस सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन करने होते हैं वो आसान बन जाते हैं। तो देखो, मैंने इसको समझ में आया कि मैंने इसका एक हिस्सा, फोर्स का एक हिस्सा क्या हुआ, कॉस थीटा वाला इस डायरेक्शन में उसको मूव करा रहा है, और एक हिस्सा देखो ये वाला आएगा, एफ साइन थीटा है ना, इसी के परपेंडिकुलर आता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्लीज़ वीडियोस जरूर देखें पुरानी, ठीक है, वेक्टर्स वाली, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, मैंने एक वेक्टर को दो भागों में तोड़ दिया। अब एक बात बताओ, इसका वजन भी होगा कुछ mg। तो ये वाला फोर्स तो ये वाला जो वजन है वो तो खैर, इसका जो ये वाला फोर्स है वो इसको बैलेंस कर गया, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ये वाला एफ कॉस थीटा इस फोर्स का वो कंपोनेंट है जो इस बॉडी को डिस्प्लेस करा रहा है। कम ऑन, क्या करा रहा है, डिस्प्लेस। तो मैंने बोला वर्क डन कब होता है, जब क्या होता है, किसी बॉडी पे फोर्स लगा और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो इसी की डायरेक्शन में, है ना। तो देखो वर्क डन इस केस में कैसे निकाला जाएगा। देखो, फोर्स का वो कंपोनेंट, ये कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा, और इसको ये कहाँ मूव करा रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव करा रहा है। मान लो ये बॉडी यहाँ पहुंच गई, ठीक है, ये यहाँ पहुंच गई, कुछ देर बाद ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटू एस कर लूंगा मैं। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, नॉट स्पीड, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट है। तो डब्ल्यू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो, ये हमें लिखा क्या, एफ एस कॉस थीटा। आई होप समझ में आया, और दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, है ना। तो वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है कि अगर कभी फोर्स आपने किसी एंगल पे लगाया, ठीक है, और तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी एंगल पे लगाया आपने, आराम से इस फॉर्मूले से आप वर्क डन निकाल सकते हो। तो W इक्वल्स टू क्या हुआ, एफ एस कॉस थीटा। इसको और तोड़ते हैं और समझते हैं पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ठीक है। तो मैंने बोला W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। देखो एक चीज और बता देता हूँ, W इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे, देखो एफ एस कॉस थीटा आपको याद होगा, इसको कैसे लिखा जा सकता है, एफ डॉट एस। अब किसको ये समझ नहीं आ रहा होगा ये कैसे लिखा गया, भाई ये एक चीज याद रखना, एक डॉट प्रोडक्ट नाम की चीज पढ़ी थी हमने वेक्टर में, तो वो क्या थी, ए डॉट बी। ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, उसका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसका आंसर क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे लगाया। देखो एफ एस कॉस थीटा रहता, एक ये वेक्टर है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करा तो उसको खुल के ये बन सकता है। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, उनका जो आंसर आता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है। तो दैट्स द रीजन व्हाई वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर कभी प्रूफ करने के लिए आ गया ना भाई
कि वर्क प्रूफ करो कि भाई वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, भाई कर ले जो मैंने करा सेम वही। तो यहाँ से देखो डॉट प्रोडक्ट में बन गया इनका वो रिजल्ट, और जो रिजल्ट आया जो वर्क डन है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब वो इसमें कोई ये डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन में, ये सिर्फ इसके पास सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, वो इनफ है उसको बताने के लिए। ठीक है दूसरी चीज़ देखते हैं। ओके तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ चुका है, W इज इक्वल्स टू क्या, एफ एस कॉस थीटा हमारे पास आ चुका है। अब इससे सारे केसेस हम निकालेंगे। ठीक है तो केस नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। देखो इससे आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ से आपने क्या करा, एक बॉडी एक बॉडी है, मान लो ट्रॉली है टाइप की, ऐसे कुछ। देखो इसका वजन तो पहले मैं इस पर फोर्सेस बना देता हूँ। देखो एक वजन यहाँ नीचे लगेगा, एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ठीक है इसलिए बॉडी ऊपर या नीचे कहीं नहीं जा रही है। अब क्या हुआ, मैंने एक फोर्स लगा दिया इस तरफ, और इसकी वजह से बॉडी ना यहाँ पहुँच गई। ठीक है ये ट्रॉली मतलब यहाँ पहुँच गई। तो इसने क्या करा, कुछ डिस्प्लेसमेंट करा है। कमान क्या करा है, डिस्प्लेसमेंट करा है। अब आपको देखना है, ध्यान रखना, वर्क किन किन चीज़ों पे डिपेंड करा है, 3 चीज़ों पे डिपेंड करा है। एक फोर्स, आपने कितना फोर्स लगाया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, साथ में इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वही डिसाइड करेगा कि वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ये बहुत बड़ी बात है, अभी छोटी सी लग रही है मुझे पता है, आपको पता भी होगा, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे आपको वहाँ पे और क्लैरिटी मिलती जाएगी। प्लीज़ वेट फॉर दैट मोमेंट। तो आप देखो क्या बोला मैंने, देखो एक फोर्स लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो गया, दोनों के बीच में एंगल देखो, दोनों के बीच में एंगल क्या है, एंगल है 0 डिग्री। देखो फोर्स भी यहाँ को है, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ को है, तो दोनों इधर की तरफ है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस केस में हम वर्क डन कैसे लिखते हैं, F इंटू एस, मतलब F इंटू एस, ये लिख दिया मैंने। ठीक है F इंटू एफ एस लिख दिया, मतलब मैंने कॉस क्या था 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हम देखो तुम जो 9th में जब पढ़ते थे वहाँ पे हम सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते थे। ठीक है एफ एस कॉस थीटा, मेनली ज़्यादातर क्वेश्चन यही वाले होते थे, है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन यही होते थे, एक का दुक्का दिख जाता था जो किसी एंगल पे हो। यहाँ तुम्हें दिखेगा इसमें 11th क्लास में कि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन दिखे, वेक्टर फॉर्म में फोर्स आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को भी वेक्टर फॉर्म में दे देगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है तो थोड़ा वेट करो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इस केस में क्या हो गया, एफ एस हो गया। अब देखो दूसरी चीज़ समझते हैं, गौर फरमाना, अभी मैंने कुछ चीज़ बोली नहीं है। ठीक है अब क्या हुआ कि यहाँ से इसका वजन लग रहा था नीचे को mg, और इसका लग रहा था रिएक्शन फोर्स ऊपर को। फोर्स यहाँ को है और ये है फोर्स अप्लाइड जो हमने अप्लाई करा है, और मैं मान लेता हूँ कि एक फ्रिक्शन फोर्स, ध्यान से सुनिए, एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से एक्ट कर रहा है इस तरफ, ये फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है स्मॉल f एक फ्रिक्शन फोर्स है जो एक्ट कर रहा है इस पे ऐसे। लेकिन ये बॉडी क्या कर गई, फिर भी आगे, मतलब ये बॉडी आगे मूव कर चुकी है, ये ब्लॉक जो है आगे मूव करा है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट यहाँ को हुआ है इस डायरेक्शन में। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं बोलूँगा क्या, मैंने बोला वर्क डन बाय, देखो वर्क डन डिपेंड कर रहा है तीनों चीज़ों पे, है ना, एंगल पे, इस पे। तो कब नेगेटिव आएगा कब पॉजिटिव आएगा धीरे धीरे सब समझ में आएगा। पहले आपको ये समझना पड़ेगा वो फोर्स कौन सा है। भाई वर्क डन इज इक्वल्स टू, मैंने बोला वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड। अगर मैं ये कहता हूं ये शब्द कि बताओ वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड कितना है, ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड, आपने जो वर्क करा है वो कितना करा है, ये सवाल है मेरा। तो वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड जो आपने अप्लाई करा है ये वाला, तो कैसे लिखूंगा, फोर्स कौन सा वाला आएगा, अप्लाइड फोर्स, ध्यान से सुनिए। और कौन से किस डायरेक्शन में, F इंटू एस, और क्या है कॉस 0। देखो ये भी अप्लाइड फोर्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, इस केस में भी हुआ है F अप्लाइड इंटू एस। तो यहाँ पे वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, कौन से फोर्स ने वर्क डन करा है, अप्लाइड फोर्स ने, कितना आएगा F ऑफ अप्लाइड इंटू एस, ये आंसर आ जाएगा इस केस में, है ना। कैसा वर्क आया, पॉजिटिव वर्क आया, कम ऑन कैसा आया, पॉजिटिव वर्क। इसका मतलब है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही तरफ है तो आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, वर्क डन कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। या आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, अभी पहले फिलहाल इसमें लिख लेते हैं। अब देखो एक इसी में नेगेटिव वाला कैसे दिखता है। अगर इसी सवाल में मुझे नेगेटिव फोर्स दिखाना, नेगेटिव वर्क डन तुम्हें दिखाना, तो कैसा होगा, देखो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। कम ऑन, अगर मैंने ये बोला कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, कितना हुआ है, फ्रिक्शन ने कितना वर्क करा है, तो भाई किसका फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो कि क्या है, स्मॉल f, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
भाई इनटू क्या डिस्प्लेसमेंट यहाँ की तरफ ये वाला डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री का नहीं है क्या? देखो फ्रिक्शन यहाँ को है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ को है, एंगल कितना है 180 डिग्री, और cos 180 क्या होता है -1, तो आंसर आ जाएगा स्मॉल f इंटू एस। दिस इज द नेगेटिव वर्क डन। बेटा एक ही क्वेश्चन में पॉजिटिव वर्क भी और नेगेटिव वर्क भी। तो अब मुझे बताओ क्या आप समझे कि आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है एंगल से पता चलेगा, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन से फोर्स की बात करी गई है। आपको देखना पड़ेगा कौन से फोर्स की बात करी गई है, तभी पता चलेगा नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क डन आएगा या पॉजिटिव वर्क डन आएगा। तभी तो एंगल का पता चलेगा, एंगल पता चलेगा तभी तो पता चलेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन कराता हूँ, तभी तो दिमाग में घुस जाएगा, तब क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद देखते हैं फिर तुम्हारे भेजे में कुछ उसी बात की नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मजा आएगा फिर। देखो मान लो कि बॉडी है और इसको बॉल है, किसी कोई लड़का है और इसने क्या करा, बॉल को ऊपर फेंक दिया ऐसे। ठीक है, वो बॉल को ऊपर फेंक दिया, जुर मोटी फुटबॉल थी और ऊपर फेंक दिया। ठीक है, अब देखो यार एक काम करो, इस पे ना ग्रेविटी एक्ट करे, मतलब इसका वजन एक्ट कर रहा है mg नीचे की तरफ, और इस भाई साहब ने फोर्स कहाँ लगाया था, ऊपर की तरफ। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय दिस पर्सन। बॉल ऊपर को जा रही है, जा रही है, इस तरफ पहुंच गई। मान लो इतना डिस्प्लेस कर गई, इतना एस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऊपर जा रही है, ध्यान रखना ऊपर जा रही है। मेरा सवाल है, अब देखना वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन से फोर्स के बारे में बोला गया है। तो मैंने बोला व्हाट इज द वर्क डन बाय द पर्सन। तो पर्सन ने कितना वर्क करा है भाई, ये वाला फोर्स अप्लाई करा उसने, तो मैं लिखूंगा बाय पर्सन, वर्क डन बाय पर्सन। कैसा होगा, देखो पर्सन ने कौन सा फोर्स अप्लाई करा, ये वाला एफ अप्लाइड। ठीक है, एफ अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ। अब देखो फोर्स भी ऊपर को, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को, तो एंगल कितना आ रहा है cos 0, और आंसर क्या आ जाएगा एफ अप्लाइड इनटू एस। और ये कैसे में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो वर्क डन बाय द पर्सन इज पॉजिटिव। उसने तो पॉजिटिव वर्क है, उसने तो वर्क करा है भाई, वो कह रहा है मैंने वर्क करा है। ठीक है, तो आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, और एंगल भी कितना है 0 डिग्री इस केस में, सेम डायरेक्शन में दोनों, इसी की डायरेक्शन। ठीक है, अब सुनो, अगर ये mg जो कि है वर्क डन बाय जो कि फोर्स किसने अप्लाई करा है नीचे की तरफ, ग्रेविटी ने, है ना। अर्थ ने ये खींचने की कोशिश करी, उसने नीचे खींच रहा है नीचे की तरफ, मतलब कोशिश किया, नीचे ही खींच रहा है। तो इतना फोर्स अर्थ ने लगाया था, ग्रेविटी ने लगाया था, मेरे बोलने का मतलब है। तो अब बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। भाई अब देख कौन सा फोर्स आएगा, ग्रेविटी वाला, जो कि है mg, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर को हुआ है। अभी मैंने बोला ही नहीं नीचे आया, वो ऊपर जा रहा था, फेंका ऊपर, ग्रेविटी तो एक्ट कर ही रही होगी, तो ऊपर को जा रहा था एस, और ये क्या हो जाएगा कॉस कितना 180 डिग्री, हाँ है ना। तो एंगल देख रहे हो, ये mg नीचे को लग रहा था, इन दोनों के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री। तो आंसर क्या है, नेगेटिव वर्क डन mgs। इस केस में नेगेटिव वर्क डन आ गया। नेगेटिव वर्क डन किसके द्वारा, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी ने कितना वर्क करा है, तो नेगेटिव वर्क डन आ रहा है। आई होप समझ में आ रहा हो, सारा खेल है फोर्स का, एंगल का, किसके एंगल का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल का। देखो अब एक बार बताता हूँ, एक और दिखाता हूँ। जैसे कोई कुली है, अब तुमने देखा होगा कुली वाला सवाल बहुत आता है। कुली ने क्या करा, एक सूटकेस पकड़ा, या ये देखो सूटकेस पकड़ा, और सूटकेस को रखा खोपड़े पे, ठीक है, मतलब सर पे, ठीक है, ऐसे करके सर पे रख दिया ऐसे। अब क्या हुआ, वो बंदा आगे को जा रहा है, ध्यान से सुनिए, ऐसे जा रहा है आगे को, और देखो इसके वजन ने इसके सर ने इसके वजन को झेला हुआ, इसका वजन जो नीचे लग रहा होगा ना mg सर पे, अब उसने उसके सर ने भी इतना फोर्स लगाया होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो सर ने तो ये वाला फोर्स लगाया ना ऊपर की साइड, उसके वजन को बैलेंस करने के लिए, इस बक्से के वजन को बैलेंस करने के लिए। ये रिएक्शन फोर्स ले लेते हैं सर के द्वारा जो लगा था, ठीक है, या वही बाई वो ले लेते हैं, क्या नाम है, द फोर्स बाय दिस कुली, जो फोर्स कुली ने लगाया ऊपर की साइड, बक्से को सर से लगाया जो उसने ऊपर की तरफ। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ को हो रहा था, कुली ने फोर्स कहाँ लगाया था, ऊपर को लगाया था, डिस्प्लेसमेंट कहाँ को हो रहा था, इस तरफ, तो एंगल कितना बन रहा था 90 डिग्री। एंड व्हाट इज वर्क डन, फोर्स जो जो क्या नाम है कुली ने लगाया है, और डिस्प्लेसमेंट, और उन दोनों के बीच में एंगल कितना था cos 90, और आंसर क्या आ रहा है 0। ओ माय गॉड, वर्क डन इज 0। वो बेचारा काम कर रहा है, हमारे हिसाब से, साइंस के हिसाब से उसने कोई काम नहीं करा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आया। तो 90 जब जो वर्क डन जो होता है 0 कब होता है, या तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, तूने फोर्स लगाया, मैं यूं धक्का मार रहा हूँ, डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, तो वर्क डन 0। मैंने आफत आ गई मेरे पसीने से, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, यानी कि मैंने कोई वर्क डन नहीं करा। साइंस कह रही तूने कुछ वर्क डन नहीं करा। और दूसरा केस कब हो सकता है, जब ऐसा हो जाए, मतलब तुमने जो फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट
दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का आ जाए ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये वो केसेस है जिससे वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। जैसे एक और समझाता हूँ। जैसे मान लो ये अर्थ है, हाँ चलो अर्थ है और ये मून है और ये चारों तरफ इसके घूम रहा है ऐसे। ठीक है, जैसे इसमें बोला गया कि वर्क डन बाय दी मून, मून ने कितना वर्क डन करा है, या सैटेलाइट ले ले, चलो मून ही ले लेते हैं, मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है, तो ये घूम रहा है ऐसे चारों तरफ अर्थ के। अब क्या हुआ कि ये जो मून है, देखो ये तो घूम रहा था, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो अब बताओ इस पे एक फोर्स लग रहा था अंदर की तरफ, ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, हाँ है ना। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे हर पोजीशन में, हर उसकी पोजीशन देखो, अभी मैं यहाँ पे देखूँ इसका डिस्प्लेसमेंट इधर को ये ऐसे मूव कर रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ की तरफ हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, ऐसे ऐसे हर पॉइंट में चेंज हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अंदर को लग रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे मून ने भी कोई वर्क नहीं करा। यानी कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में होती है तो वर्क डन नहीं करता, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है और जो फोर्स होता है उसके बीच में एंगल कितना बन रहा होता है, 90 डिग्री। दैट इज द रीजन वाई कोई भी सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस केस में क्या हो रहा है, वर्क डन जीरो। ठीक है, कुछ केसेस लेते हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको समझ में आए और चीज़ें। ओके, तो कुछ एनसीईआरटी के कुछ शुरुआत के सवाल हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कोई आदमी है, उसमें मतलब शुरुआत में क्वेश्चंस कुछ इस तरह के थे कि आपको वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीज़ें निकालनी थी। ठीक है, तो देखो आपको दिमाग में क्या रखना है कि कौन सा फोर्स है ये देखना है, कौन से फोर्स की बात करी गई है। दूसरा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल की बात करनी है, देखना है, मतलब ये एंगल, तब पता चल जाएगा वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, क्या या फिर कितना या फिर जीरो है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मान लो कोई आदमी है और उसने कुएं में बाल्टी डाली और पानी उठाने के लिए वो ऐसे क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है। तो यहाँ देखो उसने फोर्स ऊपर को लगाया है, बाल्टी भी ऊपर को जा रही है। ध्यान रखो, मान लो यहाँ तक ले आया वो बाल्टी को खींचते खींचते यहाँ तक ले आया, तो फोर्स ऊपर को लगा, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को हुआ। देखो फोर्स ऊपर को लगा, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को हुआ। सवाल था व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैन इन लिफ्टिंग दिस बकेट, कितना जो बकेट को लिफ्ट करने में जो उसने वर्क डन करा होगा वो बताना है आपको, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो ऑब्वियस ही बात है, ये उसने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर मैं वर्क डन निकालूं तो क्या आ जाएगा, फोर्स जो इंसान इसने लगाया था वो F है, और डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच में एंगल कितना था, cos 0। तो ये आंसर ऑब्वियस सी बात है कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। लेकिन अगर इसी सवाल में ये पूछ लिया जाए, और जो पूछा भी है उसने सेकंड सवाल में, कि बताओ इसी केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी, बाइक जब ऊपर जा रहा था तो ऑब्वियस ही बात है ग्रेविटी नीचे ही एक्ट कर रही थी mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हो रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो भाई द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन दिस बकेट इन दिस केस विल बी नेगेटिव। आई थिंक समझ में आ रहा हो, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो ये वाला फोर्स और ये वाला डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना है, 180 डिग्री। आई होप ये भी समझ में आया। दूसरा सवाल लेते हैं। फ्रिक्शन का एक सवाल था कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। मान लो आपके पास कोई इंक्लाइन प्लेन है और कोई बॉडी है ऐसी, और ये बॉडी ना यहाँ की तरफ स्लाइड कर रही है, नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, नीचे की तरफ स्लाइड करिए यानी कि नीचे की तरफ मूव करेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो यही बोल रहा है। बात पूछा गया था सवाल कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन करा होगा इस पे। फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन तो यहाँ लगेगा, अब बताना है आपको पॉजिटिव या नेगेटिव वर्क डन करा होगा फ्रिक्शन ने। यार फ्रिक्शन यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, दिमाग लगाओ ना, ये फ्रिक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो 180 डिग्री में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा वर्क डन। ऑब्वियस सी बात है, cos 180 क्या होता है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव इस केस में। आई होप समझ में आ रहा हो। एक और केस देखो जिसमें जो लिखा हुआ है मैं वही पढ़ रहा हूँ। तो एक सवाल है, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। देखो ये कोई बॉडी है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। देखो ये मैंने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कोई रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पे बॉडी मूव करी, और इसके द्वारा, इस फोर्स के द्वारा जो इसने वर्क डन करा है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये आपको बताना है। तो यार बॉडी रफ सरफेस पे मूव करा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं ना, इसने कितना वर्क डन करा होगा, तो इसने कितना वर्क डन करा होगा। यार बॉडी को यहाँ फोर्स लगा रहे हो, बॉडी आगे को मूव कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ही वर्क डन आएगा इस केस में, क्योंकि आगे मूव कर गई। रफ सरफेस से एक काम कर लो, अगर मान लो फ्रिक्शन भी दे दे उस सवाल में, फ्रिक्शन भी दे दे, और अगर ये बोले कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है कैसा आएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ को है, फ्रिक्शन यहाँ को है, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो आंसर क्या आएगा,
नेगेटिव। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव इन दिस केस। बॉडी पे फोर्स लगा, इस तरफ ले गई बॉडी को, ये फोर्स अप्लाइड, इसने जो वर्क करा है वो पॉजिटिव करा है, फ्रिक्शन ने जो वर्क करा है नेगेटिव करा है। देखो इसके फ्रिक्शन यहाँ लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा था, एंगल 180 का बन रहा था। आई होप आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो गई हो इन 20-25 मिनट में।